अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस कोर्स। आज के इस लेक्चर में हमने कंप्यूटर के ऊपर बात करनी है। कंप्यूटर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हमने अंडरस्टैंड करना है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना हमने डेवलप करनी है फॉर द सेक ऑफ कराची यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट। अच्छा, बेसिकली कंप्यूटर इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज बेसिकली इंक्लूडेड होता है आपके पास अपने इंजीनियरिंग वालों के पास भी, फिर कंप्यूटर वालों के पास भी, कॉमर्स वालों के पास भी, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी फील्ड को स्विच कर देते हैं जिसकी वजह से उनके पास भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ रहा होता है। तो बेसिकली दैट्स वाई कि हम इस कोर्स को हम बेसिक स्टेज के ऊपर ही रखते हैं। इसका रीज़न ये है कि एग्जामिनर जो पेपर बना डिज़ाइन कर रहे होते हैं, इंट्री टेस्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि कंप्यूटर जो है वो हर स्टूडेंट का मेन सब्जेक्ट नहीं रहता। वो एक बेसिक एमसीक्यूज के ऊपर जो है वो प्ले कर रहा होता है और आप ये जनरल नॉलेज चेक कर रहा होता है कि आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो बेसिकली कंप्यूटर का जो वर्ड है, ये जैसे ही आपके सामने आए तो आपको यू हैव टू नो कि ये वर्ड निकला कहाँ से। बेसिकली ये दैट इज़ अ वर्ड ऑफ लैटिन। सही है, लैटिन से जो है दैट इज दैट ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। सही है। और कंप्यूटर के बेसिकली कंप्यूटर की जो नाम है ना, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कैलकुलेट करना, सम अप करना। और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है, दैट इज कि आपने कुछ इनपुट दिया और वो आउटपुट में कन्वर्ट कर दे इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आप डेटा दे रहे हैं एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सही है। अच्छा जी, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और उनके ऊपर बात करते हैं और फिर मैं आपको कुछ न्यू पॉइंट्स भी बताऊंगा जो कि आपने नोट डाउन करने होंगे, स्लाइड्स में मेंशन नहीं है। बेसिकली कंप्यूटर जो पहला कंप्यूटर ड्राइव हुआ था वो मशीन लैंग्वेज, उसके ऊपर जो है ना वो मशीन लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहा था। सही है। तो उसमें मशीन लैंग्वेज जो है ना वो फीड की गई थी, आप ये समझ लें। अब अब जो आजकल के जो कंप्यूटर्स आ गए हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। मैं सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ जिसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैं। उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा होती है, प्रिसीजन इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक लार्ज स्केल के ऊपर, इंडस्ट्रियल यूज़ के ऊपर हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो अब तो जो है ना वो ओवरऑल आपका जो कंप्यूटर की जो फील्ड है वो चेंज हो चुकी है। तो आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा जी, अगर मैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करूं तो आप यू आपकी तरफ से ये आंसर नहीं आना चाहिए कि भाई कंप्यूटर के जो है माउस है, ये कीबोर्ड, ये सब नो। इस लेवल के ऊपर आपके पास जो एमसीक्यूज अगर आ जाए तो आपको आंसर देना होगा इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपसे कहूँ कि कंप्यूटर किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, योर आंसर इज भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू। जस्ट कुछ आउटपुट डिवाइसेस की भी बात करेंगे इसके साथ साथ। कंप्यूटर बेसिकली एक फास्टर मशीन है जो कि क्विक रिस्पांस देती है, और कंप्यूटर का वर्ड जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा है कैलकुलेशन करना, सम अप करना, ये तमाम चीज़ें करना। और दैट you will give the some particular data or it will convert into meaningful information, and the word computer derived from the Latin word। सही है। अच्छा जी, फास्ट कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं? तो फास्ट कंप्यूटर जो अब तक का जो फास्ट कंप्यूटर वो सुपर कंप्यूटर्स कहलाते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। मैंने आपको बताया ना, जब माइक्रो प्रोसेसर बढ़ रहे होते हैं ना तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही होती है और वो लार्ज स्केल के ऊपर यूज भी हो रहे हैं। अच्छा, डेटा की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डेटा एज ए इनपुट देंगे और वो इट विल कन्वर्ट इनटू द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, फास्ट कंप्यूटर के ऊपर बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। सी टी आर एल ए एल टी और शिफ्ट की जो है वो क्या कहलाती हैं? तो बेसिकली ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप लोग हम सब एक बेसिक लेवल के ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो ये फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। सही है। क्या कहलाती हैं? फंक्शन कीज़। इनको नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ जो है ना वो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं यहाँ पर। फंक्शन कीज़ कहलाती हैं सी टी आर। और आई थिंक ये रिपीट हो गया। अच्छा जी, टॉगल कीज़ क्या होती हैं? क्या आप में से कोई स्टूडेंट इस चीज़ के बारे में जानता है? अगर नहीं तो आपको जो है ना वो वीडियो को स्टॉप करें। जो स्टूडेंट्स का जिन स्टूडेंट्स को इसका आंसर मालूम है, वीडियो को स्टॉप करें और गूगल क्लासरूम के चैट बॉक्स में इसका आंसर करें। जिनको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, ये टॉगल कीज़ कहलाती हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक आपने देखा होगा अगर आप कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर या आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो कैप्स लॉक की एक की होगी, उसे टॉगल की कहते हैं। ये पता होना चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी।
अच्छा, बेसिकली जो डेटा फीड हो रहा होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, वो कौन सी डिवाइस करती है, क्या आपको पता है? वो ऑब्वियसली वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को फीड कर रही होती है। क्या आपको उसका नाम पता है? अगर नहीं पता तो आप आज ही आपका टास्क ये है कि आपको सर्च करना है कंप्यूटर के अंदर वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो को डेटा को फीड करती है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर मैं कर रहा हूँ, और आपको ये क्वेश्चन सर्च करना है और इसका आंसर आपने नोटबुक में लिखना है। फिर मैं लाइव सेशन में आपसे पूछूंगा भी। अच्छा, बेसिकली आपके पास जो है ना, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ई कैट की रिस्पेक्ट से। हम लोगों ने ये जो चीज़ें डिस्कस की हैं दैट इज़ बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें थी ना, वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जो कि वहाँ से एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। ये तो वो चीज़ें मैंने इस स्लाइड में डिस्कस कर दी जो कि हर स्टूडेंट को एक आइडिया होता है, जनरल आइडिया होता है कि कंप्यूटर का ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। बट द लास्ट थिंग इन दिस स्लाइड इज कि अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रिंटर कौन सी डिवाइस है, तो आप कहेंगे सर आउटपुट डिवाइस है। याद रखिएगा कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेज हैं: प्रिंटर, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, ये तमाम आउटपुट डिवाइसेज हैं। और कीबोर्ड जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कीबोर्ड जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है, बाकी प्रिंटर, स्कैनर, माउस और मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस। सही है। बेसिकली कंप्यूटर को किन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलें जी, अगर मैं आपसे कहूँ 1 गीगाबाइट किसके इक्वल है, तो देन योर आंसर इज ये होना चाहिए भाई, 1 एक्सपोनेंट 9 बाइट्स के इक्वल है। अब लास्ट ईयर 2020 में ये वाला एमसीक्यू आया हुआ था। सही है, 1 गीगाबाइट किसके इक्वल है, 1024 मेगाबाइट के। ये वाला आया हुआ था रिलेशनशिप। बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ द रिलेशनशिप्स, जो कि तमाम बताने वाला हूँ। और ये भी ये रिलेशनशिप याद रखना, अब नया रिलेशनशिप बता रहा हूँ मैं आपको। 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट 9 बाइट्स। अच्छा जी, अब देखें, गीगाबाइट सबसे बड़ा, फिर मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट के बाद आता है किलोबाइट, और उसके बाद फिर बाइट, फिर बिट। सही है, मैंने वही बताया ना, गीगाबाइट, मेगाबाइट, मेगा के बाद किलो, किलो के बाद बाइट, फिर बिट। तो अब मेगा आ रहा है ना, तो 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होगा, 1024। मतलब चीज़ जो उसके कोफिशिएंट है वो सेम रहेगा, यानी 1024 कांस्टेंट रहेगा। जस्ट एक सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि बस इस तरीके से याद रखें, जीबी पहले आएगा, फिर एमबी, फिर केबी, फिर बी बाइट। सही है, बी वाई लिख देता हूँ, और फिर बिट। यानी जीबी से जब आप एमबी में जाएंगे तो 1024, 1 MB इक्वल्स टू 1024 किलो बाइट, 1 किलो बाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट, और 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। यहाँ जो है ना कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। सही है, 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट एंड 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। सही है, याद रखिएगा। अब एक नई चीज़ बता रहा हूँ जो कि अभी तक केयू के एंट्री टेस्ट में आई नहीं है, लेकिन याद रखना है आप लोग। 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट। 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट। आज के आपके दो टास्क हैं, दो टास्क हैं। देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जस्ट दो ही वीडियोस थी, इनफ है। पहली वीडियो अब आपके पास अभी तक अभी आ जाएगी इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम पर, और सेकंड वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर पे हम टच नहीं करेंगे। तो आपकी दो टास्क हैं, आपने एक तो डिस्कस करना है लाइव सेशन में, आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ कि बिट है क्या चीज़, और बिट किसके इक्वल है, आपने ये बताना है मुझे। अगर आप नहीं बताएंगे तो इसका मतलब आपने लेक्चर सही से सुना ही नहीं, लेक्चर देखा ही नहीं। और अगर लेक्चर देखा तो फिर आपने वर्क नहीं किया। यानी आपको अपने गोल्स अचीव करने का जो मैं समझता हूँ कि आपको एक लगन होनी चाहिए, और ऑब्वियसली आप तमाम स्टूडेंट्स को होगी। मैं ऑब्वियसली मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि आपने ये लाजमी सर्च करना है, दैट इज़ योर टास्क, कि 1 बिट किसके इक्वल है। सही है, अभी तो 1 निबल इक्वल्स टू 4